जमात इस्लामी हाफिज नईम ने कहा कि पीपल्स पार्टी की 17 साल की हुकूमत एक्सपोज हो गई। कभी पानी में डूबकर, कभी करंट से लगकर लोग मर रहे हैं। कराची में लोगों के जीने का हक मारा जा रहा है। वज़ीर आला सिंध को इस्तीफ़ा देना चाहिए। क्या करेंगे ये लोग? करना होता तो ऐसे होता है, एक दिन में ये काम ख़त्म हो जाता था आपका, पर नहीं इनसे हुआ। इतनी आग भी नहीं, हम तो नहीं चल गए ये ट्रेन इनसे आग है ना। हुआ रात के 11 बजे, वही जिस दिन आग लगी थी आधा घंटा बाद बस हुई उससे। मुझे डर लग रहा है, आग धुआं मुझे घुट रहा है, बस यही बताया। सानेहा गुल प्लाजा में लापता नौजवान नदीम की वालिदा गम से निढाल। कहा कि 22 साल नदीम प्लाजे में सेल्समैन की मुलाजमत करता था। इमारत में आग लगने के बाद बेटे से आधा घंटा बात हुई। सेनेटर अली जफर ने कहा कि कराची हो या लाहौर, सानेहात की वजह कानून से इनहराफ है। बिल्डिंग कवानीन पर अमल ना होना सूबाई हुकूमत की नाकामी है। जिम्मेदारों को सजा ना मिली तो ऐसे वाक़यात बार बार होते रहेंगे। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा बोले कि पूरे मुल्क में बिल्डिंग सेफ्टी का मसला संगीन हो चुका है। बिल्डिंग मालिकान और इंतज़ामिया की जिम्मेदारी तय करना नागुज़ीर हो चुका है। गुल प्लाजा की इमारत 1980 की दहाई में तामीर की गई। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के मुताबिक 1998 में इजाफी मंजिल बनाई गई। पार्किंग एरिया में दुकानें बनी और छत को पार्किंग में बदला गया। नक्शे के खिलाफ प्लाजा में 1200 दुकानें तामीर की गई थी। राहदारी और बाहर निकलने की जगह पर दुकानें बनाई गईं। सानेहा गुल प्लाजा पर तहकीकाती कमेटी का इजलास आज होगा। कमिश्नर कराची ने कहा कि अब तक जमा होने वाले डेटे का जायजा लिया जाएगा। बरतानिया, रूस, फ्रांस और तुर्किया का सानेहा गुल प्लाजा पर इज़हार अफसोस। बरतानवी हाई कमिश्नर ने कहा कि हादसे में प्यारों को खोने वालों के साथ मेरी हमदर्दियां हैं। रूस और तुर्किया के सिफारतखानों का भी इजहार यकजहती। आग से तबाह होने वाले प्लाजा की छत से गाड़ियों को उतारने का अमल शुरू। छत पर कायम पार्किंग से क्रेन के जरिए गाड़ियां उतारी गईं। रिक्शा और मोटरसाइकिलें भी उतारकर मालकान के हवाले कर दी गईं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब दिफाई मुआहदे में किसी और मुल्क की शमूलियत का फैसला मिलकर कर सकते हैं। दिफाई मुआहदे में तुर्किया या कोई और मुल्क शामिल हो सकता है। इस्लामी ममालिक को अपने दिफा के लिए एक वसी दिफाई मुआहदा करना चाहिए ताकि पिछले 20-25 सालों में जो मुस्लिम ममालिक को अपाहिज किया जा रहा उसका सदेबाब हो सके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सी पैक गेम चेंजर मंसूबा साबित हुआ। अब सी पैक 2 के मुंतज़िर हैं। नौजवान हमारा मुस्तकबिल और पाकिस्तान के रोशन कल की उम्मीद है। मेहनत और खलूस के साथ पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे। पाक चीन एग्री इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस से खिताब में मजीद कहा कि MOUs को अमली मुआहदों में तब्दील करने में मुस्बत पेशरफ्त हो रही है। किसान, ज़राई इदारे, असातिज़ा और माहिरीन आगे बढ़ें। सफ़ीर ने कहा कि सिफारती ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक लेकर जाएंगे। पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर बढ़ने पर मुबारकबाद देता हूँ। दोनों ज़राई ममालिक हैं, ज़राई ताउन को तरजीह देंगे, फसलों की पैदावार में इजाफा करेंगे। अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई की मुज़ाकरात और मुफाहमत की दावत। कहा कि मुल्क मुज़ाहिरों और अवामी तहरीकों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पाकिस्तान और पूरा ख़ित्ता मुश्किल में है। गलतियाँ होती हैं, जो हुआ सो हुआ। बैठें, सोचें। एक दूसरे को बुरा भला कहने से काम नहीं बनेगा। चाहते हैं कि ये हाउस ताकत का सरचश्मा हो। मुश्किल वक्त में नून लीग और पीपल्स पार्टी का साथी रहा हूँ। ऐवान की मजबूती के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान से राबता। इलाकाई सूरत हाल और 2 तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। इसहाक डार की मिस्र के वज़ीर ख़ारजा से भी गुफ्तगू। 2 तरफ़ा राबतों और ताउन की अहमियत पर जोर। नायब वज़ीर आज़म से बरतानवी हाई कमिश्नर की भी मुलाकात। 2 तरफ़ा अमूर समेत इलाकाई अमूर पर तबादला ख्याल। इसहाक डार का इंडोनेशिया के वज़ीर ख़ारजा से भी राबता। इलाकाई और बैनुल अक़वामी पेशरफ्त, बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू। लाहौर में गैर कानूनी पतंगबाजी और पतंग साजी के खिलाफ एक्शन। 205 अफराद गिरफ्तार। पतंग बनाने वाली 5 फैक्ट्रियां सील कर दी गईं। खाम माल बरामद। पतंगे फरोख करने वाले 4 मुलजिम भी गिरफ्तार। पतंगे, चरखी और डोर बरामद।
इलेक्शन कमीशन की बरवक्त बल्दियाती इंतखाबात के लिए वफाकी हुकूमत से कानून साजी की सिफारिश। तर्जुमान ने कहा कि कोई भी हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात बरवक्त नहीं कराना चाहती। बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद वफाकी सूबाई हुकूमतों और इलेक्शन कमीशन की मुश्तरका जिम्मेदारी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सानिहा गुल प्लाजा पर इजहार अफसोस। लापता अफराद के लिए खैरियत की दुआ। कहा कि शहीद अफराद के सोगवारान के दुख में बराबर के शरीक हैं। दुख की घड़ी में अहले पंजाब मुतासरीन के साथ हैं। इस्लामाबाद में बुलंद इमारतों का सर्वे करके मुख्तलिफ कैटेगरी में तकसीम किया जाएगा। चेयरमैन CDA ने कहा कि फायर सेफ्टी ऑडिट के निज़ाम को मौसर बनाया जाएगा। शहरियों की सहूलत के पेश नज़र इस्लामाबाद में MTech सेंटर्स की तादाद में इजाफा। तादाद 18 हो गई। मजमूई तौर पर 1,69,538 गाड़ियों को MTech का इजरा मुकम्मल। DG एक्साइज की शहरियों से अपील। कहा कि शहरी किसी भी कानूनी कार्रवाई से बचें, MTech लगवाएं।